अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के शरपसंद इस्लामाबाद में दाखिल हो गए हैं, डी चौक के करीब पहुंच गए हैं और जिस वक्त ये वीलाग आप सुन रहे होंगे वो शायद डी चौक में मौजूद होंगे। बुशरा बीबी की जिद और अना की खातिर मुल्क को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते आखिरकार डी चौक तक शरपसंद पहुंच गए हैं। शरपसंद इसलिए मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने शरपसंदी की है। रात देर से 3 रेंजर्स के अहलकारों पर पीटीआई के शरपसंदों ने गाड़ी चढ़ा दी है। रेंजर्स अहलकार जो ड्यूटी कर रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है और वो शहीद हो गए हैं। 3 रेंजर्स अहलकार शहीद किए गए हैं, 2 पुलिस अहलकार शहीद किए गए हैं तशद्दुद करके। आप इसमें से अंदाजा कर सकते हैं, जो कल मैंने विलाग किया था कि पीटीआई लाशें गिराना चाहती है और पीटीआई शरपसंदी चाहती है, बिल्कुल वही हो रहा है इस्लामाबाद में और पीटीआई वही चाहती है। इमरान खान चाहते हैं कि रियासत जो है और रियासती इदारे जो हैं या फोर्सेस जो हैं, हुकूमत जो है वो हमारे ऊपर गोलियां चलाए, हमारे कारकुनों के ऊपर। इमरान खान का तो नुकसान कोई भी नहीं है, न इमरान खान को गोली लगनी है, वो जेल में है, न इमरान खान के बेटों को लगनी है और न इमरान खान की बीवी को लगनी है। हाँ, बीवी मौजूद है, इसमें शेलिंग बेलिंग तो हो रही होगी, लेकिन इमरान खान ये चाहते, बीवी भी भला चलो, बीवियां भी 3-4 रखी हैं, एक छोड़ दी, दूसरी छोड़ दी, तीसरी छोड़ दी, चौथी है, एक गैर कानूनी तौर पर थी जो छोड़ी थी, तभी तो 4 कह रहा हूं। तो इमरान खान का अपना कोई नुकसान नहीं है, अवाम का नुकसान है। भाई दूसरों के बच्चे मरेंगे ना, लेकिन सियासी फायदा इमरान खान का होना है। इमरान खान उन लाशों पर सियासत करेंगे। ये अभी तक हुकूमत ने, रियासती इदारों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक सब्र का दामन नहीं छोड़ा, सब्र किया, अख्तियार किया हुआ है। शेलिंग बेलिंग हुई है, हुकूमत की किसी हद तक तो नाकामी है कि भाई राना सनाउल्लाह के दौर में 25 मई को गुज़श्ता साल जो है इमरान खान खुद लीड कर रहे थे, काफिले को सवाबी से ही निकले थे और सेंटोरस माल जो है इस्लामाबाद का, वहां पे इमरान खान को रोक दिया गया था, डी चौक तक आने नहीं दिया गया था। और सुबह को 8 बजे तकरीबन इमरान खान मुख्तसर खिताब करके सेंटोरस माल के पास और रिफू चक्कर हो गए थे, गुम हो गए थे। तो वहां से फिर काफिले वापस रवाना हो गए थे, डी चौक नहीं पहुंच सके थे। ये राना सनाउल्लाह का दौर था, पीडीएम का दौर था और सही सबक सिखाया था। फिर वो जो परवेज खट्टक की धुलाई की गई थी मोटरवे पर, वजीर आला थे परवेज खट्टक के पीके के, वहां पे जो धुलाई की गई थी वो भी परवेज खट्टक जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने पता नहीं क्यों इस दफा जो है, उस वक्त भी वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ थे, अभी भी वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ हैं, तो मोहसिन वजीर दाखिला बस तब्दील है। अभी फौज तलब कर ली गई है, आर्टिकल 245 के तहत रात गए फौज तलब कर ली गई है और जो रेड जोन की सिक्योरिटी है वो पाक फौज के हवाले कर दी गई है। और पाक फौज को हुक्म मिला है कि जो शरपसंदी करते नजर आए उनको सीधी गोली मारे। ये बाकायदा तहरीरी तौर पर अहकामात आए हैं। वजारत दाखिला ने रात गए पाक फौज को तलब कर लिया। अभी पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट, इलेक्शन कमीशन, वफाकी शरई अदालत, FBI, ये जितने भी इदारे हैं ये शायरा दस्तूर पे हैं और शायरा दस्तूर की तमाम इमारतों की सिक्योरिटी जो है पाक फौज के हवाले कर दी गई है। अब जाहिर है मजबूरी है और पाक फौज के साथ इस तरह बराह रास्त कोई भी टक्कर में नहीं आता। और वो खासतौर पर तब जब पाक फौज को ये भी अहकामात मिल चुके हों कि भाई शरपसंद अगर शरपसंदी करे तो सीधी गोली मार दे। गोली मारने का हुक्म मिले तो फिर बंदा आगे वाला भी शरपसंद भी सोचता है कि भाई गोली मार देंगे, इसलिए शरपसंदी से एहतियात करते हैं। रेंजर्स को क्योंकि गोली मारने का हुक्म नहीं था, न पुलिस को गोली मारने का हुक्म है, तो क्या करे पुलिस वाले? अगर 2, 4, 5 पुलिस वाले खड़े हैं एक जगह पे और हजारों का जत्था, सैकड़ों लोगों का जत्था
ان پر ٹوٹ پڑے تو وہ پولیس والے کیا کریں گے؟ گولی تو مارنے کا حکم ہے نہیں، یا تو گولی مارنے کا حکم ہو تو ایک ہی بندہ پولیس والا ان کو 100 بندوں کو بھی گولی مار سکتا ہے، لیکن ایسا حکم ظاہر ہے پولیس کو اور رینجرز کو نہیں ہے۔ فوج کو حکم ملا ہے کہ بھائی شرپسندوں کو گولی مار سکتے ہیں، اس لیے اب شاید شرپسندی کم ہو۔ جو ریڈ زون کا علاقہ ہے، ڈی چوک کا علاقہ ہے، وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ رات مذاکرات ہوئے، بیرسٹر گوہر، شبلی فراز اور اسد کیسر یہ گئے، سردار ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی اور شاید رانا ثناءاللہ تھے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے منسٹر انکلیو میں، وہ ناکام ہو گئے۔ مذاکرات میں ایک بات، اچھا پھر رات گئے عمران خان سے بھی ملاقات کر کے آئے بیرسٹر گوہر۔ بیرسٹر گوہر نے عمران خان کو راضی کیا 2 چیزوں پہ، ایک تو مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا، عمران خان نے اس بات سے بھی ایگری کیا، دوسرا عمران خان نے اس بات سے بھی ایگری کیا کہ ڈی چوک کی بجائے پشاور موڑ پر جہاں پہ مولانا فضل الرحمان نے 2019 میں پی ٹی آئی کے دور میں دھرنا دیا تھا، آزادی مارچ والا 13 دن کا، وہاں پہ پی ٹی آئی کو یہ آپشن دیا گیا کہ وہاں پہ آپ دھرنا لگا کے بیٹھیں 2 دن کا، اور تیسرے دن 28 کو آپ، یعنی آج 26 ہے، 26 27 آپ دھرنا دے کے بیٹھیں اور 28 کو جلسہ کر کے نکل جائیں، کیونکہ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ بیلاروس کا صدر آیا ہوا ہے، ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، انتشار نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے تو دنیا کو دکھانا ہے نا کہ پاکستان کے حالات انتہائی خراب ہیں، پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے، معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، امن امان کا عدم استحکام، تو ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہے۔ یہ چہرہ پاکستان کا فیس دکھانا ہے دنیا کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، بھارت کو، جو پروپیگنڈا کر سکیں، انہوں نے تو یہ ماحول بنانا ہے۔ اس لیے انہوں نے 24 تاریخ اور یہ دن جو ہے 24 25 26 چوز کیے۔ تو اب ہوا یہ کہ عمران خان نے اس بات سے بھی ایگری کیا کہ بھائی پشاور موڑ بیٹھیں گے، لیکن بشرا بی بی کی انا اور ضد، بشرا بی بی نے انکار کر دیا۔ بیرسٹر گوہر عمران خان سے ویڈیو میسج جو ہے ریکارڈ کرا کے آئے جیل سے، اڈیالہ سے، اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مذاکرات بھی جاری رکھیں اور ڈی چوک کی بجائے پشاور موڑ دھرنا دے دیں۔ ایک تو پی ٹی آئی نے اس بات سے انکار کیا کہ 2 دن نہیں، ہم 7 دن کم از کم بیٹھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو بانی چیئرمین کا حکم ہوگا 7 دن کے بعد پھر اس پہ بات کریں گے۔ اصل میں مذاکرات میں جو لوگ موجود ہیں وہ کسی بھی بات سے اتفاق نہیں کر پاتے بیچارے، وہ مجبور ہیں، بے بس ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ پھر جو بھی حکومت کی تجاویز ہوتی ہیں وہ لے کے جاتے ہیں عمران خان کے پاس۔ عمران خان جو تجویز مانے نہ مانے، مسترد کریں، جو بھی کریں وہ کرتے ہیں، پھر وہ واپس آتے ہیں، آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہے۔ تو 7 دن کے لیے پی ٹی آئی نے مانگا، لیکن حکومت نے 7 دن انکار کر دیا کہ بھئی 7 دن ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، ڈیلی اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ نہیں نکلے، صرف کے پی کے لوگ ہیں، پنجاب کے بالکل نہیں نکلے۔ عمران خان کو کوئی ریسپانس نہیں ملا پنجاب سے، کے پی کے کیونکہ حکومت ہے اور اس میں بھی سرکاری ملازمین زیادہ ہیں، سرکاری ملازمین کو لے کے آئے ہیں، جو شیلنگ بھی ہوتی رہی ہے، 0 پوائنٹ پہ آدھی رات کو شیلنگ ہوتی رہی ہے، وہ بھی شیلنگ کرتے رہے ہیں، یعنی وہ ٹرینڈ ہے شیلنگ کرنے میں، تو ظاہر سرکاری ملازمین ہی ہوں گے نا، پولیس اہلکار ہوں گے۔ اور پچھلی دفعہ بھی پولیس اہلکار پکڑے گئے تھے، گرفتار کیے گئے تھے، جو احتجاج میں تھے، اکتوبر والے احتجاج میں، 5 اکتوبر والے احتجاج میں، جو علی امین گنڈا پور لے کے آئے تھے، اور ان کو پھر پروموشن بھی دے دیا کہ جو اسلام آباد چلے تھے احتجاج میں، ان سب کے لیے پروموشن کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی یہ پروموشن کا کرائیٹیریا طے کیا ہوا ہے، یہ صوبائی حکومت ہے اور صوبائی وزیر اعلیٰ، اور یہ پی ٹی آئی کا کرائیٹیریا دیکھیں۔
उधर रियासत मदीना का दावा कर रहे होते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना नहीं आता, भोंगिया मार रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल बनी कि जब बुशरा बीबी को बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान का वीडियो मैसेज सुनाया तो भी बुशरा बीबी ने नहीं माना। बुशरा बीबी ने कहा कि जी डी चौक से कम कोई बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, कारकुनान नहीं सुनेंगे, चलना है तो डी चौक चलना है। तो लड़ते झगड़ते आखिरकार डी चौक तक तकरीबन पहुंच गए हैं। इस वक्त जब मैं ये वीलाग कर रहा हूं और जब आप वीलाग सुन रहे होंगे उस वक्त तक वो शायद डी चौक पर पहुंच चुके होंगे। तो ये सूरत हाल है। तकरीबन 100 से जायद, कोई 120 के करीब जो है पुलिस एहलकार जख्मी किए गए हैं। पीटीआई का एक बंदा कहीं से इतला नहीं मिली कि जख्मी हुए हैं। शेल लगने से थोड़ा बहुत मामूली जख्मी होते हैं, लेकिन पीटीआई का एक बंदा नहीं मरा अभी तक। पीटीआई ये चाह रही है कि हम ये जो रेंजर्स को शहीद किया गया है, 3 एहलकारों को और 2 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शहीद किया गया है, तो पीटीआई चाहती है कि भाई हुकूमत रिएक्शन में हमारे ऊपर गोलियां चलाए ताकि 5, 8, 10, 15 लाशें गिरें जिन पे इमरान खान सियासत कर सके। इमरान खान का ये प्लान है पीटीआई, लेकिन इमरान खान के साथ बाकी जो लीडर्स हैं सारे के सारे एग्री इस बात से नहीं कर रहे, सारे ऑन बोर्ड नहीं हैं। वो ये नहीं चाहते कि मुल्क में खून रेजी हो या इंतशार हो। वो पुरअमन एहतजाज भी, ऐसे भी लोग पीटीआई में मौजूद हैं जो पुरअमन एहतजाज चाहते हैं, लेकिन खान का जोर है, डंडा है इनको कि भाई आपने गड़बड़ करनी है, मुल्क को, मईशत को नुकसान पहुंचाना है। मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से, दोस्तों से, व्यूअर से, खान के दौर में जो डॉलर तेजी के साथ ऊपर जा रहा था वो 300 से ऊपर चला गया था ना, अब 270 पे आके रोका हुआ है कई महीनों से हुकूमत ने। पेट्रोल जो है 350 तक चला गया था, वो 245 तक आ गया है। चीजें नीचे आ रही हैं। खान होता तो मुल्क भी न बचता, मुल्क दिवालिया हो चुका होता या टूट चुका होता या बेच चुका होता। इमरान खान अगर कंटिन्यू करता 5 साल तो इस वक्त आप ये वीलाग भी नहीं सुन रहे होते शायद। हम कहीं और होते, आप कहीं और होते, पाकिस्तानी जो है। तो ये सूरत हाल होती, लेकिन अभी जाहिर है डी चौक के करीब वो पहुंच चुके हैं और डी चौक पर पहुंचेंगे तो आगे का क्या लायामल होगा। दोस्त मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं, मैसेजेस नहीं आ रहे, लेकिन वीपीएन जब चलाओ ना तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, डाउनलोड भी हो जाता है, अपलोड भी हो जाता है। लेकिन ये कल तक ये हो रहा था, लेकिन आज थोड़ा नेट तंग कर रही है। ये इस तरह के नेट जो नेटवर्क है, मोबाइल आम नेटवर्क जो है रेगुलर, वो तो चल रहा है, रेगुलर कार जा रही है, लेकिन सिर्फ डेटा जो है वो बंद किया हुआ है 2-3 दिन से इस्लामाबाद में, और बाकी बहुत सारे इलाकों में डेटा भी चल रहा है और रेगुलर नेटवर्क भी चल रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे का इनका क्या लाहा अमल बनता है। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।